बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टर्मिनोलॉजी है ये हम सारे आपको समझा देते हैं। सबसे पहले एक होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, ये इसको लागत मूल्य भी बोल देते हैं। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो होता है किसी भी वस्तु पे लिखा हुआ होता है, इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, लेवल्ड प्राइस भी बोलते हैं, अंकित मूल्य। एसपी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसपे आप बेचते हैं वस्तु को, वो विक्रय मूल्य। डिस्काउंट, छूट या बट्टा, जो दुकानदार कस्टमर को एमआरपी से कम करके जो पैसा देता है उसे हम छूट या डिस्काउंट कहते हैं। प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि। स्टार्टिंग जो होता है इस चैप्टर में, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वस्तु को जब हम बेचते हैं, खरीदते हैं, तो जहां से भी क्वेश्चन शुरू करें, या तो खरीदने से शुरू करें, जनरली खरीदने से, तब भी हम उसे 100 मानेंगे। बेचने से शुरू करें तब भी उसे 100 मानेंगे कि मैंने 100 रुपये में बेचा, या तो फिर 1 रुपया। 100 से प्लस आया तो उसे हम लाभ कहेंगे, 100 से यदि कम हुआ तो उसे हम हानि कहेंगे। कब? जब हम स्टार्टिंग क्रय मूल्य से चले हैं। तो कहने का मतलब कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको दो तरह से सोचना पड़ेगा। दुकानदार के रूप में सोचना है और खरीदार के रूप में सोचना है। जब प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो दुकानदार के रूप में सोचना है कि हम दुकानदार हैं, हम सेलर हैं, हमने क्या में खरीदा था, कितने में बेचा। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दुकानदार के रूप में सोचना है। और डिस्काउंट लेते समय आपको कस्टमर के रूप में सोचना है कि डिस्काउंट कहां से दिया। तो डिस्काउंट कहां से देते हैं जी? तो ये देखिए रिलेशन देखिए, सीपी का और एसपी के बीच जो रिलेशन होता है प्रॉफिट और लॉस का होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो रिलेशन होता है लाभ हानि का रिलेशन होता है। एमआरपी और सीपी के बीच में जो रिलेशन होता है जनरली मोर का मतलब क्या है कि आप खरीद करके लाए, आप दुकानदार हैं, आप किसी चीज को खरीद करके लाए और उस पे लेवल लगा रहे हैं, अपना मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आपसे डिस्काउंट खोजता है। तो जनरली ये ज्यादा ही लगाते हैं। कोई ऐसे भी दुकानदार नहीं होंगे जो 100 रुपये की वस्तु खरीद कर लाते हैं और 90 रुपया उस पर लेवल लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन प्रश्न यदि इस तरह का दे तो उस तरह का समझना है। तो कहता है कि खरीद मूल्य, हम ये 100 रुपया ले लिए, सपोज कीजिए खरीद मूल्य 100 रुपया, मार्क प्राइस जो है आप लगा दिया 120, यानी कि 20% एवं लगा दिया, और इस पे कहा कि 10% का डिस्काउंट दे देंगे जी। तो 120 का 10% 12, यानी हो गया 108, यानी ये सेलिंग प्राइस। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस यहां से निकालेंगे 8% का प्रॉफिट, यहां पर कितने, ये तो मोर हमेशा है। तो ये सिर्फ रिलेशन देखना है कि जो सीपी होता है और जो एसपी होता है, ये दोनों के बीच जो रिलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और एमआरपी और सीपी से जो रिलेशन होता है वो मोर का हमेशा ज्यादा ही लगाएगा। और एमआरपी और एसपी से जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन बनता है डिस्काउंट का। तो आपको ध्यान रखना है परसेंटेज। यदि आपको परसेंटेज पता है, चैप्टर परसेंटेज में 2 ट्रिक बताए थे। वीडियो को, मेरा पुराने वीडियो को देखा कीजिए, प्रीवियस वाले वीडियो को, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा आगे का चैप्टर। तो परसेंटेज का 2 ट्रिक हम बोल देते हैं कि टू ऐड परसेंटेज, आपको पता है टू ऐड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, और टू रिमूव परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रेशियो में एक ट्रिक हम बताए हैं, रेशियो का ट्रिक कि दिए की तुलना दिए से करिए, दिए की तुलना दिए हुए से करिए, और जिसको निकालना है उसे गुना कर दें, जिसको निकालना है उसे गुना कर दें, जिसको क्या है, निकालना है। कहने का मतलब कि गिवन इज डिवाइडेड बाई गिवन, और विच इज टू बी फाउंड आउट इज टू बी मल्टीप्लाइड।
क्लियर हो गया? तो कहता है ये दो ट्रिक याद रखना है, बाकी परसेंटेज और रेशियो, बाकी यही एमआरपी होता है, सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो आइए हम बारी बारी से सभी प्रॉब्लम पे क्लियर करें। तो यहां पर दो प्रश्न लेकर आए हैं। पहला है अ टेबल इज बाउट फॉर ₹950 एंड सोल्ड एट ₹1140, फाइंड द गेन परसेंट। कहता है एक टेबल जो है आपने खरीदा है 950 रुपये में, एक टेबल है जिससे आप खरीदे हैं 950 में और उसे बेचे हैं 1140 में, तो बताइए कि परसेंटेज, फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या है? तो ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई है, इसीलिए हम सीपी को 100 मान लेंगे और ये हमको निकालना है, तो इसे वाट कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? तो बाकी दिए की तुलना दिए से करें, जिसको निकालना है उसे गुना कर दें। और यहां दिया क्या है जी? सीपी दिया हुआ है और एसपी निकालना है, इसीलिए सीपी का तुलना सीपी से गुना एसपी। दूसरी बात कि जिस वैल्यू को, जिस टर्म को निकालना है उसे ऊपर रखते हैं, तो यहां इस टर्म का निकालना है, इसके सीध वाले को निकालना है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 950 और इंटू 1140। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 100 950 इंटू 1140, 19 से काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 19 पचे 95, 19 छक 14 से ये 20 पचे 100, 120 आ गया आंसर। अब ये 120 आया तो ये इसकी वैल्यू आ गया 120। इट मीन्स यहां पर से यहां तक देख लीजिए कितना ज्यादा है जी? तो 100 से जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट, 100 से जितना कम होगा वो लॉस, यानी यहां पर बोलेंगे 20% प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ए शिप इज बाउट फॉर 1020 एंड सोल्ड ₹850, फाइंड द लॉस परसेंट। कहता है कि एक शिप जो है 1020 रुपया में खरीद कर 850 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि खरीदा है कितना में? 1020 में और बेचा है कितने में? 850 में। तो बताइए कि इस पे लॉस कितना दिख रहा है? खरीदा कम ज्यादा में है और बेचा कम में है, लॉस दिख रहा है। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, यानी 100 इसको मानेंगे, ये निकालना है, तो दिए की तुलना दिए से कर दीजिए, 100 का तुलना 1020 से और गुना 850। आप काट कूट करिएगा, आंसर आ जाएंगे। ये 16 सॉल्व करके दिखा देते हैं। 10-20 इंटू 850, शून्य से शून्य कट गया, 17 छक 2 से 17 पचे 85, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 250/3। तो 250/3 ये कितना हो गया? 8 तिये 24, 8 तिये 24, ये बच गया 3 तिये 9 और ये 1/3, यानी ये आ गया आपको 83 1/3। अब देखिए खरीदे थे 100 में और बेचे 83 1/3 में, तो लॉस कितना हुआ? पहले ये वाला हम कर लेंगे, 2/3 ये हो गया, तो हो गया 84। ध्यान दीजिए कैसे माइनस कर रहे हैं। ये 1/3 को हम पूरा 1 कर लेंगे तो 2/3 लिखे, तो हो गया 84, और 84 को 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि 16 2/3% का क्या हुआ जी? लॉस हुआ। तो यहां पर एक प्रश्न और, अगला प्रश्न है, ए बैट इज बाउट फॉर ₹75 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कहता है कि एक बैट को 75 रुपया में खरीदे और 8% का प्रॉफिट लेकर के बेच रहे हैं, तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो प्रश्न में जैसा दिखाया है कि जो सीपी है वो 75 है और एसपी हमसे पूछ रहा है सीपी आप खरीदे थे कितना में? 100 में, और यहां प्रॉफिट ले रहे हैं, ये गेन ऑफ 8%, तो गेन 8% गेन हो जाएगा, यानी बेचा कितने में इसे? 108 में। या परसेंटेज लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 100 अंडरस्टूड है, हम परसेंटेज के लिए लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये निकालना है, पीछे बार में क्या था? ये निकालना था, तो इसको ऊपर रख रहे थे,
और अब ये निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे। कैसे? दिए की तुलना दिए से करिए जी, और जिसको निकालना है जी उसे गुना कर दीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि काट कूट करना है कर लीजिए। ये 75/100 और इंटू 108, 25 ये 75, 25 100, 27 78 से 27 ये 81 रुपया जो है इसके आंसर आ गया। अगला देखेंगे, ए चेयर इज बाउट फॉर रुपीज, कहता है कि सीपी कितना है जी 750 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6%, और या खरीदा 100 में और 6% इसको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा? 94 में बेचा होगा। तो बताइए इसका एसपी क्या होगा? तो वही दिए की तुलना दिए से करिए, जिसको निकालना है उसे गुना कर दीजिए, जो टर्म निकालना है उसे ऊपर रखेंगे। टर्म ये निकालना था रुपीज वाले, तो ये 750/100 और इंटू 94, ये काट कुट करेंगे। 25 × 100, 25 × 75, 30 आ जाएंगे। 4 से इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगा। 2 से काटिए और ये 15 काट लीजिए। 2 से ये आपका कट जाएगा, 2 चौ 8 और ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, यानी कि ये आपका आ गया 15 × 47। जल्दी से कर देंगे। 15 × 7 105 और 15 × 4 60, ये हो गया 5 0, ये 705। आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440 अ मैन लूजेस 10%। कहता है कि एक आदमी सेल करता है घड़ी को 1440 में, तो उसे लॉस होता है 10%। 10% का लॉस है, इट मींस वो बेचा है कितने में? 90 में। कहता है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कहता है ये फिर से कि किस प्राइस पर वो बेचे। ही सेल इट टू गेन 5%, गेन लेना है 5%, इट मींस बेचेगा कितना में? 105 में। तो वही काम करेंगे, दिए की तुलना दिए से करेंगे, जिसको निकालना है उसे गुना कर देंगे। जो टर्म निकालना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, तो इस टर्म को रुपीज को निकालना है, इसीलिए रुपीज ऊपर। रेशियो में हम बता चुके हैं, रेशियो का वीडियो जरूर देखें जा करके, कि रुपीज निकालना है तो रुपीज ऊपर, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऊपर। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिए हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो 1440 डिवाइडेड बाई 90 और इंटू 105, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है, काटेंगे कैसे? ये 0 से 0 कट गया, ये 16 बार में। अब ये 16 इंटू 105, इसको कैसे करेंगे? 16 गुना 5 करेंगे, 0 की जगह पर 8 लिख देंगे, 16 × 5 = 80, और ये 16 को एक बार में 1680, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरदीप लॉस्ट 20% बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹1536। गुरदीप को 1536 रुपया में साइकिल बेचने पे 20% का लॉस होता है। ये कह रहा है कि 1536 में जब बेचता है तो 20% का लॉस हुआ, यानी बेचा है कितना में उसे? 80 में। व्हाट परसेंट सेल ही गेन बाय सेलिंग इट ₹2040। तो कहता है कि इसको यदि 2040 में बेचे तो कितना परसेंट गेन होगा, ये निकालना है आपको। तो कैसे? वही दिए की तुलना दिए से करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, यहां पर ये निकालना था, इसीलिए 1440 को ऊपर रखे, 90 को नीचे रखे। यहां पर ये निकालना है, इसीलिए 80 को ऊपर रखेंगे और 1536 को नीचे रखेंगे, और गुना ये हो जाएगा 2040। तो रेशियो का सारे वीडियोस देखें, और एक ही ट्रिक है, दिए की तुलना दिए से करें, जिसको निकालना है उसे गुना कर दें। रिक्वायर्ड टर्म, यदि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज वाले को ऊपर, और यदि रुपीज निकालना है तो रुपीज वाले को ऊपर। इसमें देख रहे थे रुपीज वाले को ऊपर लिए, और इसमें परसेंटेज वाले को हम ऊपर लिए। काट लेंगे, काट कूट कर लेंगे, देख लीजिए इसको। ये आपको
16 से काट सकते हैं इसको, 16 44 से 144 कट जाएगा, और ये बच गया आपको 9 और 6, तो 16 छक 96, और ये कट जाएगा 16 पचे 80। आप ये 4 से और इसे काट सकते हैं, 4 से ये भी कटेगा, 4 पचे 20, 4 एकम 4, ये आपका आ गया, 4 से इसको काट दीजिए 2496, और काट सकते हैं आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से आप 24 को भाग भी लगा सकते हैं आप सीधा, ये आपका आ जाएगा 50 और 25, और इसमें आप 24 से भाग लगा दीजिए सीधा एक बार में, ये आपका आ गया 1 5, नहीं भाग लगेगा 0, 24 छक 44 से 144, ये 6 आ गया आपको, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/24, यानी इसका आंसर जो आ गया जी 106, काट लेंगे 6 तो 24, 1/4। तो कहता है यहां सेल किया तो 100 से जो ऊपर होता है उसको हम प्रॉफिट में रखते हैं, और 100 से जो कम होता है उसको लॉस में रखते हैं। तो पहले 20% के लॉस पे बेच रहा है तो 80 में बिका, अब बिक रहा है 106 1/4 में, यानी कि इसका लाभ कितना हो गया जी 6 1/4%। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, A man sells an article at a profit of 20%। देखिए कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से। अच्छा 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 100 और 120, ये माइंड में आ जाना चाहिए कि 100 में खरीदा होगा 120 में बेचा होगा, ये माइंड में आना चाहिए, और ये नोट होना चाहिए तुरंत, 100 में खरीदा 120 में बेचा, ये नोट हो जाना चाहिए परसेंटेज वाले सारे चैप्टर में। देखिए रेशियो को रेशियो के तरीके से बनाना है और परसेंटेज को परसेंटेज के तरीके से बनाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कहता है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, खरीदा जी 100 में बेच दिया 120 में। अब कह रहा इफ ही, कंडीशन लगा दिया कि इफ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस, जैसे ही आया, अच्छा पहले 100 रुपया में खरीदा था, अब 80 रुपया में खरीदेगा। अब कितना रुपया में खरीदा जी 80 रुपये में खरीदा, क्योंकि 20% लेस में खरीदा है। फिर से ध्यान दीजिए, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 में खरीदा, ये सीपी है और ये एसपी है, 100 में खरीदा 120 में बेच दिया। यदि कहता है यदि वो 20% कम में खरीदा होता, यानी कम में खरीदा होता, यानी कि ये कंडीशनल, यानी 80 में खरीदा होता, एंड सोल्ड फॉर ₹5 लेस, और कह रहा है ये 5 रुपये, अब देखिए ये 5 रुपये कम में बेचता, 5 रुपये कम में बेचता, यानी कि ये परसेंटेज है, ये रुपीज है, कभी रिलेशन इसमें 5 नहीं घटाना, ये रिलेशन अलग है, ये रिलेशन अलग है। कहता 5 रुपये कम में बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड 25%, तो इसे 25% का लाभ। अब देखिए 80 का 25%, आप याद करिए जल्दी से, 25% का मतलब 1/4, हम परसेंटेज में, परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज चैप्टर का वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो 25% यानी 1/4, यानी 80 का 1/4 कितना होगा 20, तो ये 20 आपका, यानी कि ये 100 आपका बिकेगा। कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिए, 100 में खरीद के 20% लाभ लेके बेचता है, यानी 100 में खरीदा 120 में बेचा, लेकिन यदि वो 5 रुपये कम में बेचता और 20% कम में खरीदा होता तो उसे 25% की प्रॉफिट हो जाता। तो ये देखिए 25% की प्रॉफिट ले लिया है 20 का। तो कहता है क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहां से हम चले थे, कॉस्ट प्राइस ये 100 है, ना कि ये ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया। अब वही दिए की तुलना दिए से करिए, जिसको निकालना है उसे गुना कर दीजिए। तो यहां कितना कम है 20, और यहां कम कितना बेचा था 5 रुपये, और निकालना है रुपीज, तो रुपीज को ऊपर रखेंगे, ₹5 का तुलना करेंगे 20 से, और कह रहा है निकालना क्या है जी सीपी। सीपी कितना है 100, 5 बार में कट गया, ये आपका ₹25। तो अगला एक क्वेश्चन है,
A man sold 2 horses for rupees 28,560 each. कहता 28,560 में प्रत्येक को 2 घोड़े बेचता है कोई व्यक्ति, जिसमें एक घोड़े पे on one he gains 15% and on the other he loses 15%. पहले घोड़े पे 15% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे घोड़े पे 15% का लॉस हुआ है, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। यदि इस प्रश्न को बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल होगा। जैसे इसको बेसिक का तरीका घर पे आप सॉल्व करिएगा। कहता है क्या कि 28,560 में उसने घोड़े को बेचा, तो एक बार उसे 15% का लॉस हुआ, यानी कि 85 लिया, तो गुना 100 कर देंगे तो ये सीपी निकल जाएगा। पहले घोड़े का, फर्स्ट घोड़े का सीपी निकल गया। सेकंड घोड़े का सीपी यदि हम निकालेंगे, अच्छा फर्स्ट पे लिया है, चलिए फर्स्ट पे लिया है 15% का प्रॉफिट लिया है, कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसा कर लीजिए 115 कर लीजिए। दूसरे घोड़े पे क्या हो जाएगा 28,560 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100। ये आपका दोनों का यहां पर सीपी आ जाएंगे। अब क्या करना है कि ये दोनों का जो सीपी आएगा इसको ऐड कर लेना है और ये 28,560 ऐड कर लेना है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेंगे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और उसी तरीके से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन क्या इतना टाइम है एग्जाम में? इतना समय नहीं है। तो हम ट्रिक याद किए हैं परसेंटेज चैप्टर में। परसेंटेज चैप्टर में बता दिए हैं कि 2 आइटम दिया हुआ हो, दोनों का यदि यहां पर कांस्टेंट मूल्य दे रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, इसका कोई अहमियत नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया, दोनों घोड़ों पे बराबर है सेलिंग प्राइस। तो इस केस में क्या करते हैं, जब कांस्टेंट है तो एक आइटम बढ़ रहा है, दूसरा आइटम घट रहा है, तो उसका ट्रिक बताए थे प्लस माइनस एक्स, यहां पर लिखा हुआ है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यदि दोनों सेम कैटेगरी है, प्लस एक्स माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर बटा 100, तो यही है कि एक पे उसको 15% का लॉस हुआ, दूसरे पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, माइनस बचा, यानी कि लॉस होगा। और ये कितना 15 225 बटा ये 100, 15 इंटू 15 कर लीजिए 225 इज इक्वल टू 2.25। 2.25% का क्या होगा, इस पे लॉस होगा। तो परसेंटेज का वीडियो जाके जरूर देखें। आगे क्वेश्चन है, अ सेल्स अ वॉच टू बी, ए सेल्स अ वॉच टू बी एट 20% गेन, बी सेल्स इट टू सी एट 15% गेन, एंड सी सेल्स इट टू डी एट a loss of 10%. If D pays 1863 for it, then how much does A pay for it? कहता है A घड़ी को B के पास बेचा, B C के पास बेचा और C D के पास बेच दिया। घड़ी को A B के पास, B C के पास, C D के पास। D ने उसे चुकाया है 1863, D ने चुकाया है उसे 1863, D ने चुकाया है 1863। तो बताइए कि ए ने कितना दिया। तो सबसे पहले ये नहीं है, यहां पर हम मानेंगे कि ए 100 रुपया में लिया होगा, ए बी को बेचा है 20% लाभ लेकर के, यानी ये 120 दिया होगा। बी सी को दिया है 15% लाभ लेकर के, तो यहां पर याद रखिए 120 का 15%, 15 बार हंसिया से 18 हो जाएगा। ये सब टेबल याद रखना है। 15 इंटू जल्दी से करेंगे, नहीं तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15 0 5 3 8 180 2 0 हो गया, ये 18, यानी 18 हो गया, यानी 138। तो कहता है सी के पास कितना में गया, सी 138 रुपया दिया। अब सी डी के पास बेचा है, सी डी के पास बेचा है 10% के लॉस पे,
यानी इसका 10%, जल्दी से कर लीजिए, 13.8। तो ये 13 रुपया 80 पैसा उसको 10% का लॉस होगा। तो इसको माइनस कर लेंगे जल्दी से। माइनस कैसे? ये आपका आ गया 20, ये 7 हो गया, ये 4, ये आपके पास ये 2 और ये 1, यानी ये आपका आ गया 124 रुपया 20 पैसा। 124 रुपया 20 पैसा। यानी आप देखिए खेल इसमें क्या है, 100 में खरीदा है, यहाँ पे इसको 120 रुपया पड़ा, इसको 138 रुपया पड़ा और डी को 124 रुपया 20 पैसा पड़ा। और ये दिए की तुलना दिए से बस करिए, दिए की तुलना दिए से करिए। ए का निकालना है तो गुना कर दीजिए। कैसे? तो रुपया निकालना था तो रुपया को ऊपर रखे, ये आपका आ गया इतना इंटू 2 और इंटू 100। किसको निकालना था? ए को निकालना था। दिए की तुलना दिए से कर दीजिए। ये रुपीज वाला पोर्शन है, ये आपका परसेंटेज वाला पोर्शन है। तो रुपीज निकालना है तो रुपीज ऊपर, परसेंटेज नहीं निकालना है उसको नीचे। तो दिए की तुलना दिए से करेंगे, जिसको निकालना है उसे गुना कर देंगे। अब देखिए ये काट कूट करेंगे, यहां डेसिमल है तो कैसे? डेसिमल के बदले एक जीरो और आ जाएगा ऊपर में, तो 1863 अपॉन, और यहां पर एक जीरो इसका डेसिमल वाला आ गया और इंटू ये 100 है। ध्यान देना है यहां पे। अब ऐसे जब मिले तो अपना आईक्यू इस्तेमाल किया कीजिए। 12 का ये 1.5 गुना है 18, और ये 42 का भी 1.5 गुना है। इस क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं 12 का ये भी 1.5 गुना, 42 का ये भी। तो ये दिखना चाहिए कि ये 1.5 बार में कट जाएगा 1.5। तो जीरो इसके लिए, जीरो डेसिमल के लिए हटा देंगे, यानी कि 15 पर 2 जीरो आ गया है, इसका आंसर 1500। अगला प्रश्न है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन टू परचेज 4 kg मोर फॉर ₹280. What is the original rate and what is the reduced rate? कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति को 280 रुपये में 4 kg चीनी ज्यादा मिल जाता है। तो बताइए उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था और रिड्यूस्ड प्राइस क्या है। तो देखेंगे कि आप इसको लॉजिकली समझिए, हमेशा लॉजिक से समझिएगा तो बेहतर होगा। कह रहा है क्या, आप जाते थे 280 रुपया लेकर के मार्केट में, क्या लाने के लिए जी? तो शुगर लाने के लिए। जितना लाते थे हर महीने वो उतना आपको लेकर के आना था, लेकिन पता चला कि मार्केट में कि शुगर के रेट में 20% की कमी आ गई। तो आप क्या कीजिएगा कि शुगर तो लीजिएगा ही जितना ले रहे थे, और कहिएगा जी कि 20% कमी हो गया, यानी कि 280 का 20%, 28 दूना 56, 56। तो 56 रुपया वो कहिएगा क्या कि हमको वापस दे दो। अब ये कहे कि आप 56 रुपया वापस हमको चाहिए, यानी चीनी भी चाहिए और 56 रुपया चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। कहता है ड्यू टू रिडक्शन उसने 4 kg चीनी ज्यादा लिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 280 रुपया का 20% जो डिस्काउंट रेट में कमी हो गया था, तो आप कहिएगा कि नहीं हमको 280 का 20% हमको दे दो। ये 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 2, 56 रुपया हमको वापस दे दो। अब कहता है कि 56 रुपया वापस। अब दुकानदार सोचा कि अब हम इसको 56 रुपया क्यों वापस दें, हमेशा ये चीनी उतना ही लेते थे लेकिन पैसा भी तो उतना ही खर्च करते थे। तो वो सोचा कि नहीं ये 56 रुपया भी हम ही रख लें, क्योंकि इनका पिछले महीना का बजट तो था ही चीनी पे 280। अब उसने दिमाग लगाया कि हम इस पैसे को कैसे अब दुकानदार अपने पास ही रख ले, अपना सेल बढ़ा ले। तो वो कहा ऐसा करिए, आप ये पैसे मत ले जाइए 56 रुपया, हम आपको 4 kg चीनी ही और दे देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ जी, अब आप दिमाग लगाइए कि वो 56 रुपया देने के बजाय वो 4 kg चीनी ज्यादा दे दिया। इट मीन्स रिड्यूस्ड प्राइस यहां से आ जाएगा
कि ऐसा कब किया 4 केजी ज्यादा चीनी दिया? जब मूल्य घट गए थे, यानी रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू पर केजी 14 रुपये, 14 रुपये पर केजी, 56 डिवाइडेड बाई 4। अब कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए ध्यान दीजिए कि 14 रुपया कब हुआ? कब हुआ 14 रुपया? जब 20% का रेट कम गया था। इट मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। हमेशा वही याद रखिए, दिए की तुलना दिए से करना है, जिसको निकालना है उसको गुना कर देना है। तो 14 रुपया कब था जी? जब 20% कम गया था, यानी 14 डिवाइडेड बाई 80, और रुपीज को निकालना है, इसीलिए हम रुपीज को ऊपर रखे। तो 14 बटा 80 इंटू 100, काट कूट कर लीजिए, 20 और 20 बचे 100, ये 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 बचे 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 17.5 रुपया, यानी 17 रुपया 50 पैसा जो कीमत था वो ओरिजिनल मूल्य था, और 14 रुपया जो है रिड्यूस्ड प्राइस है। तो यहां देखेंगे, अ ग्रोसर बाइज 80 kg ऑफ राइस एट द रेट 13 रुपया 50 पैसा, 13 rupees and a half per kg, and mixes it with 120 kg of rice available at rupees 16 per kg. At what rate per kg should he sell the mixture to gain 20% on the whole? कहता है ग्रोसर जो है 80 kg राइस परचेज करता है एट द रेट ऑफ 13.50 रुपीज पर केजी, and mixes it with 120 kg rice of at the rate rupees 16 per kg। तो कहता है कि किस रेट पे मिलाने के बाद बेचे जिससे कि उसे टोटल पे 20% का प्रॉफिट हो। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि दोनों को हम मिक्स करें, क्या करें, ये है। यदि इसको बेसिक से चलिएगा तो लेंदी होगा, यदि हमारे एवरेज वाले ट्रिक से इसे बनाते हैं, देखिए 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज। ये तीनों चैप्टर का आप सारे वीडियो जरूर देखें, ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटे का, 2.5 घंटे का वीडियो होगा सारा मिलाकर के, मैक्सिमम 3 घंटे का। तो रेशियो, परसेंटेज और एवरेज 3 घंटा में आपको उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो कह रहा है इसको हम एवरेज से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। कहता है 80 केजी उसने परचेज किया है 13 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, और 120 केजी उसने परचेज किया है 16 रुपया के हिसाब से, और सारे को मिक्स कर दिया, यानी कि कितने केजी हो गए जी? तो ये केजी हो गया टोटल 200 केजी। तो बताइए 200 केजी का रेट क्या होगा? अब उसमें है क्या, एक चीज जुड़ा हुआ, ये एवरेज है, लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है। हम बताएं उसमें कंसेप्ट अच्छा से सिखाए हैं कि लेकर आ रहा है और जा रहा है क्या है। यदि वो वीडियो नहीं आप देखे हैं तो ये वाले क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ध्यान दीजिए, हम इसको करेंगे क्या कि 20% का प्रॉफिट इसे भी दे देंगे और 20% का प्रॉफिट इसे भी दे देंगे। तो 20%, 16 का 20%, ये सब क्लियर होना चाहिए। 16 दूना 32, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा, यानी कि ये हो जाएगा 19 रुपया 20 पैसा। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब 80 केजी पे जो 13 रुपया 50 पैसे लिया है, इस पे भी 20%, तो 13.5 का दुगना 27, यानी कि 2 रुपया 70 पैसा। 13.5 का 20%, 2 रुपया 70 पैसा। ये निकाल लीजिए, सुनो गया 7 5 12 का 2, 1 3 2 5 1 6, ये आपका आ गया 16 रुपया 20 पैसा। यानी आपके पास जो सिचुएशन है कि 120 केजी 19 रुपये 20 पैसे बेचा और 80 केजी 16 रुपये 20 पैसे बेचा। तो आप बेसिक से चलिएगा तो क्या करिएगा, 120 को 19-20 में गुना करिएगा, 80 को फिर इसमें गुना करिएगा, फिर जोड़िएगा, फिर 200 से भाग दीजिएगा, नहीं करना है। आपके पास है, इसको सारे को छोटा कर लीजिए। 40 दूना 80, 40 थी 20 से, 40 बचे 200। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया एवरेज के अकॉर्डिंग कि 2 केजी लाया, बेच रहा है 16 रुपये 20 पैसे, और 3 केजी बेच रहा है 19 रुपया 20 पैसे। तो बताइए टोटल वो कैसे बेचा?
तो जब कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो जब टोटल निकालना होता है तो क्या कहते हैं, लेकर आ रहा है। कैसे इसको सिखाए थे एवरेज में, एवरेज का वीडियो जरूर जाके देखिए। किसी एक को बुला लिए, इसको बुला लिए जी, 19 रुपया 20 पैसा लेकर के आया। ये कितना कम लेके आ रहा है इससे, तो 3 रुपये कम लेकर के आ रहा है। ऐसे ऐसे 2 आदमी हैं, यानी 3 दूना 6 रुपया कम लाया। किसके लिए जी, तो इसके लिए, इस 5 के लिए। तो कम लाया तो क्या होता है, लॉस। उसमें हम बता दिए हैं, कम लाया है तो लॉस, ज्यादा लाया है तो प्रॉफिट। तो ये आपका आ जाएगा, 5 से काट लीजिए, 1.20 यानी 1 रुपया 20 पैसा। ये माइनस में है, यानी कि 18 रुपया। ध्यान देना है, 19-20 में माइनस हो जाएगा, 1-20 बच गया 18 रुपया। तो ये आप एवरेज से, एवरेज का, परसेंटेज का, रेशियो का जरूर जाकर के वीडियो देखें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹161। एक आदमी है, किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचता है। गेनिंग 1/6 ऑफ हिज आउटले। आउटले बोलते हैं सीपी को, आउटले जो बोलते हैं वो सीपी को बोलते हैं। तो कहता है लाभ लेता है 1/6 ऑफ हिज सीपी। सीपी का 1/6 लाभ लेता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले हम रेशियो में बताए थे आपको कि A इज 2/3 ऑफ B। इसमें हम बताए थे कि जिसके साथ ऑफ लगा रहे उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर होता है, यानी कि B की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 2, यानी कि यहां A/B बराबर होता है 2/3। ये आपको ध्यान रखना है। वही चीज आप यहां पे लगाइए, वही ट्रिक। कह रहा है कि गेन इज 1/6 ऑफ CP। तो ऑफ किस में लगा हुआ है, CP में, यानी CP कितना जी, 6, और गेन कितना जी, 1, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए CP 6 और गेन यानी कि प्रॉफिट 1। तो SP ध्यान देना है, CP प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP। सेलिंग प्राइस 7, 6 में खरीदा, 1 लाभ लिया जी, 7 में बेच दिया। और यहां कितना में बेचा है, 161। तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से, 161 का तुलना 7 से निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 6 से गुना कर देंगे, ये 23×7=61 से, 23×6=38 से 138। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक करवा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक हम जल्द ही लेकर के आएंगे। और जो कंसेप्ट है, बार बार यही कह रहे हैं, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इन सभी वीडियो का कुछ लिंक हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।